हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबों की तैयारियां भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। दोस्तों, पहले की वीडियो की जैसे आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 होंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड साल्ट क्या होते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं एसिड। यानी एसिड की अगर हम चर्चा करते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक ने अच्छे अच्छे थॉट देकर अपनी परिभाषा को तैयार की है। जैसे आप लोगों को पता है आर्हेनियस जी एक थे जिन्होंने अम्ल की परिभाषा दी है। अगर दूसरे की बात करते हैं तो वह आपका लुईस थे जिन्होंने क्या किए हैं, वह आपके अम्ल की परिभाषा दिए। अगर तीसरे वैज्ञानिक की बात करें तो ब्रोस्टेलारी है, वह अम्ल की परिभाषा दिए। यानी अम्ल और क्षार की परिभाषाएं हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने नियमानुसार दिए हैं। लेकिन हमें सदियों से पता है कि अम्ल मतलब होता है खट्टा और क्षार मतलब होता है कड़वा। अब ये कितना खट्टा होता है कितना कड़वा होता है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए एसिड, अम्ल। तो अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देते हैं बाबू, तो आप लोगों को देते हैं H+ आयन। तो वह आप लोगों का क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अब यहां पर बात आती है कि भाई H+ आयन देते हैं, तो आप अभी बताएं कि बहुत सारे वैज्ञानिक थॉट दिए, तो ये किन वैज्ञानिक का थॉट है? तो बाबू मैं बता देना चाहता हूं, आपके आर्हेनियस महोदय ने ये आप लोगों की परिभाषा तैयार की है। आपकी बुक में सिर्फ आर्हेनियस जी का ही थॉट डाला गया है, तो सिर्फ उन्हें पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि H+ आयन प्रदान करती है। अब दूसरी बात, जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 H2CO3 डॉट डॉट बहुत सारे अम्ल है। अब सर जी आप बताएं कि अम्ल जो है वह किसी भी जल में अगर घुलते हैं तो H+ आयन देते हैं, तो हमें दिखाइए कि ये HCl कैसे देते हैं। तो बात अगर हम करें, देखिए HCl, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको रिएक्शन बता चुके हैं कैसे बनाना है और किस तरीके से बनता है। तो जब इसे हम लोग क्या करते हैं H2O यानी जल के साथ मिलाते हैं, तो ये हमें H+Cl- आयन देते हैं। तो हमने अभी क्या बताया कि अम्ल वह पदार्थ होगा जो अगर जल में घुले तो वह H+ आयन देगा। तो आप लोग यहां पर गौर से देख सकते हैं कि हमें H+ आयन दिया। अब हम बात कर लेते हैं, क्या सर जी H2SO4 में भी देगा? हाँ बाबू देखो ना, आपको हम दिखाते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं H2SO4, अगर इसे हम लोग H2O के साथ करते हैं तो ये हमें देता है 2H+ SO4 -2 आयन देते हैं। तो देखिए यहां पर भी आपको एक चीज नजर आते होंगे कि यहां पर 2H+ आयन क्या देते हैं? अम्ल है। तो मतलब आपको हम बता दिए अम्ल क्या है, एक पदार्थ है जो किसी भी जल में घुलकर क्या करते हैं, H+ आयन को प्रदान कर देते हैं। दोस्तों, अम्ल की डिफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि अम्ल कैसे किसी भी विलयन में जल के साथ घुलने पर H+ आयन देता है। चलिए अब हम बात करते हैं भस्म के। तो दोस्तों, अम्ल को देखने के बाद अब हमें क्षार की बारी आती है। तो क्षार के भी बहुत सारे वैज्ञानिक ने इसी तरीके से परिभाषा दिए। आर्हेनियस जी ने दिए, उसके बाद आपका लुईस जी ने दिए, यानी सभी वैज्ञानिक इसका भी परिभाषा दिए। लेकिन आपके बुक में हम फिर से बता देते हैं, आर्हेनियस महोदय का ही पढ़ने के लिए है। तो आर्हेनियस जी ने क्या दिए, बेस का परिभाषा वो देखिए। उन्होंने बताया कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं। तो उसी हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये भाई भस्म है। अब यहां तक बात आई, तो घुलकर OH- आयन देते हैं कौन, तो भस्म, और OH+ आयन देते हैं कौन,
अम्ल। यहां पर दो ही चीज की बात की गई है। सबसे पहले कि जल तो वही है, पदार्थ भी वही है, लेकिन घुलने की प्रोसेसिंग में अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन, और क्षार क्या देते हैं, OH- आयन। दोस्तों इसकी एग्जांपल आप लोगों के सामने है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डेट बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि NOH को अगर जल के साथ घुलाए तो OH- आयन रियली में देता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग आपकी NaOH को। तो NaOH को जब आप लोग H2O के साथ क्या कीजिएगा, रिएक्शन करवाइएगा, तो ये आप लोगों का दे देगा Na++, उसके बाद OH क्या दे देगा, माइनस। दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला आप लोगों का एग्जांपल दिया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जब इसे आप H2O के साथ कीजिएगा तो ये देगा K+ OH-। दोस्तों यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यानी जितने ये दोनों रिएक्शन में दो ही चीज दे रहा है, OH- आयन, यहां पर भी OH- आयन। दोस्तों ये चीज क्लियर हो गए होंगे एसिड बेस में। अब हम बात करते हैं कि ये कंटेनर काहे आप बनाए थे। दोस्तों ये इसलिए बनाए थे ताकि आपको समझाए। हमने क्या किया, सबसे पहला एग्जांपल में मान लेते हैं इसमें हमने पानी ले लिए। चलिए इसमें हम बहुत ज्यादा पानी ले लेते हैं, जितना हो सकते हैं पानी ले लिए, यानी ये हम क्या ले लिए हैं, पानी, मतलब H2O। तो सबसे पहले ये H2O है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, HCl डालना है। मान लीजिए हम यहां से क्या करते हैं, HCl को डालते हैं। चलो भाई HCl को डाले। अब हम तो देख रहे हैं कि ये जब HCl डालते हैं, जब HCl को H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हमें H++Cl- आयन के रूप में विखंडन होकर घुल मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेसिंग बताने के लिए हम ये कंटेनर का कुछ उपयोग किए थे, ताकि आपके दिमाग में ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को एसिड एंड बेस में डिफरेंशिएशन में कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे ये सारे पॉइंट को। अब हम बात कर लेते हैं एसिड एंड बेस में क्या अंतर है, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप इन सभी बोर्ड पे लिखे हुए पॉइंट्स को आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में वीडियो को रोककर लिख लीजिए, या तो टाइम नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें क्या अंतर है एसिड एंड बेस में। तो दोस्तों अब आप लोगों को बताएंगे कि एसिड एंड बेस का क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब उसका क्या गुण है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड के गुण के। तो अगर आप बोर्ड की ओर थोड़ी सी नजर देंगे तो हमने लिखा है पहला नंबर में आप लोगों को कि अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं। यानी पहला गुण क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं। तो अब जैसे इमली हो गए, अंगूर हो गए इत्यादि क्या है भाई, अम्ल है। अब चिंता ये मत कीजिए कि सर आप नहीं बताए कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल है। तो दोस्तों इससे जो अगली वीडियो आएंगे उसमें जरूर हम ये आपको बताएंगे। हो सकता है कि इसी वीडियो में भी बता सकते हैं। अब दूसरा चीज देख लेते हैं अम्ल का, लेकिन दूसरे से पहले क्षार को देख लेते हैं। क्षार क्या कहते हैं कि यह स्वाद में साबुन जैसे तीखा होते हैं, मतलब थोड़ा कड़वा होते हैं। तो दो प्रॉपर्टी जैसे NaOH, KOH। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज की। तो दूसरा प्रॉपर्टीज एसिड का कहता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। दोस्तों यहां पर अब बहुत ही प्यारे साथी का क्वेश्चन आते हैं कि सर मुझे ये दिमाग में नहीं रहते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। काहे कि होता है कि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, तो दिमाग में ये चीज क्रिएट होते रहता है कि ये क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसा ट्रिक आपको देंगे जिसकी मदद से आप इसे हर वक्त याद रखिएगा। जैसे आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आए ना तो बस एक ही चीज दिमाग में याद रखिएगा। वह क्या याद रखिएगा, यहां पर हम लिख देते हैं अनीला। क्या याद रखिएगा, अनीला। अब देखिए अनीला का मीनिंग्स क्या होते हैं, यहां पर देख लिए। ओ से क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा।
चलो भाई, अम्ल हो गए, नी से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और यहां पर टू हो जाएगा, ला से क्या होगा, लाल। यानी अम्ल क्या करेंगे, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे बाबू, लाल कर देंगे। तो ये एक जहरीला ट्रिक है इस क्वेश्चन को याद रखने का। अनीला यानी अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो भस्म में भी यही चीज आता है कि भस्म क्या करते हैं, आपके लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। मतलब क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जैसे आप लोग याद रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, यानी देखिए यहां पर क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन भस्म उसका जस्ट अपोजिट कर देता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होने का, बट इस क्वेश्चन को बनाकर आने का। चलो आगे की हम बात करते हैं। आगे जब ध्यान दीजिएगा तो अगला तीसरा कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होते हैं। अब पीएच क्या होते हैं, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। हालांकि आपकी चैप्टर में आगे की ये क्या है, एक टॉपिक है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, आप पीएच मान जान चुके हैं, अम्ल कितना होता है, 7 से कम होता है। भस्म का पीएच मान कितना होते हैं, 7 से अधिक होते हैं। दोस्तों यहां से ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो पहला, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होते हैं और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होते हैं। तो ये पूरी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा ना तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी दोस्त भी इस तरीके के स्टडी से न चूक जाए। अब बात करते लास्ट में, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। हाँ, एक चीज कहना ही भूल गया, आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा अपने बुक में या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।